क्या 12 साल के मोदी युग का रिपोर्ट कार्ड 2027 में यूपी की सत्ता का फैसला करेगा? क्या अनुच्छेद 370, राम मंदिर, 3 तलाक, सीएए और डिजिटल इंडिया जैसे बड़े फैसले बीजेपी को फिर जीत दिलाएंगे? या फिर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और सामाजिक समीकरणों की नई राजनीति सत्ता का समीकरण बदल देगी? यूपी विधानसभा चुनाव 2027 भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इन्हीं 12 सालों के दौरान उठे सवालों को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ योगी सरकार का नहीं, बल्कि मोदी सरकार के पूरे 12 साल के कामकाज का भी सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान बनने जा रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसके वे फैसले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक प्रभाव छोड़ा। अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक कानून, नागरिकता संशोधन कानून, महिला आरक्षण, डिजिटल इंडिया, सर्जिकल स्ट्राइक, सवर्णों को 10% आरक्षण और नई शिक्षा नीति जैसे फैसले बीजेपी के समर्थकों के बीच आज भी बड़े मुद्दे हैं। खासकर यूपी में राम मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी के लिए मजबूत आधार मानी जाती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और 2024 में हुई प्राण प्रतिष्ठा का असर बीजेपी लगातार अपने राजनीतिक नैरेटिव में दिखाती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार ने विकास के साथ साथ सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव को भी मजबूत किया है। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास और मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि और जनधन जैसी योजनाओं के करोड़ों लाभार्थी बीजेपी की चुनौती रणनीति का अहम हिस्सा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। विपक्ष इन 12 सालों की उपलब्धियों से ज्यादा सवालों का दौर इन्हें बता रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगातार महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की समस्याओं और आर्थिक दबाव को मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हुई और आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ पहले से ज्यादा बढ़ा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए और फार्मूले के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव जैसी सफलता दोहराने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और आर्थिक असमानता के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। विपक्ष की रणनीति साफ है कि चुनाव को हिंदुत्व बनाम विकास नहीं, बल्कि रोजगार बनाम बेरोजगारी और महंगाई बनाम राहत के मुद्दे पर लाया जाए। यूपी का चुनावी गणित भी बेहद दिलचस्प है। बीजेपी जहां गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटो, दलित और सवर्ण वोटों को एकजुट रखने में जुटी है, वहीं सपा पीडीए गठबंधन को मजबूत करने में लगी है। बसपा भी नए सामाजिक समीकरणों के साथ वापसी की कोशिश कर रही है। ऐसे में मुकाबला पहले से ज्यादा बहुकोणीय हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल पिछले 5 साल नहीं, बल्कि मोदी सरकार के पूरे 12 साल के रिपोर्ट कार्ड पर भी होगा। बीजेपी अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी, जबकि विपक्ष इन्हीं 12 सालों के दौरान पैदा हुए सवालों को चुनावी मुद्दा बनाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार के 12 साल और उनके बड़े फैसले यूपी में बीजेपी को फिर सत्ता तक पहुंचाएंगे, या महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक समीकरणों की नई राजनीति चुनावी परिणाम बदल देगी। यही लड़ाई 2027 के चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाने जा रही है।